खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के सोनारपुर पांडे हवेली स्थित श्री श्री ब्रह्मेश्वर शिव ठाकुर भोलानंद संन्यास आश्रम में श्री श्री ब्रह्मलीन स्वामी ज्योतिमर्यानंद गिरि जी महाराज के परम पवित्र प्रकट तिथि वामनंदवादशी के अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। श्री श्री भोलानंद संन्यास आश्रम के महामंडलेश्वर 1005 स्वामी श्री तेजसानंद गिरि जी महाराज की उपस्थिति में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें संत महात्मा एवं क्षेत्रीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात बाहर से आए साधु संतों की सेवा आश्रम में हर साल किया जाता है। पुण्यतिथि के अवसर पर हवन पूजन किया गया। आज विशाल भंडारे में सैकड़ों की संख्या में साधु संतों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। पुण्यतिथि के अवसर पर भोलानंद संन्यास आश्रम वाराणसी के महंत श्री स्वामी शांतानंद गिरि, श्री स्वामी विश्वरूपानंद गिरि, श्री स्वामी मेघानंद पुरी जी समस्त संतों की उपस्थिति में पुण्यतिथि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभिजीत दास मोनू दास कार्यक्रम का संचालन एवं मीडिया प्रभारी शंकर बोस के द्वारा किया गया। प्रदेशवासियों को अपना शुभ परिचय देते हुए आज के आयोजन के बारे में बताएं। मैं श्री श्री भोलानंद संन्यास आश्रम हरिद्वार स्थित हुई आश्रम का सर्वभारतीय मठाध्यक्ष और महामंडलेश्वर सेवायित ब्रह्मेश्वर शिव ठाकुर परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद स्वामी तेजसानंद गिरि। मैंने ये शुभ वामनदासी तिथि का अवसर पर हमारा परमात्म गुरुदेव जिन्होंने संघ पिता सदगुरु भगवान भोलानंद गिरि जी का प्रशिष्य, उनका प्रियतम शिष्य संघ महादेवानंद गिरि जी का चरणाश्रित ये स्वामी ज्योतिर्मय गिरि जी महाराज जी का इस तिथि में पुण्य तिथि में उनका आविर्भाव तिथि मनाया जाता है। उन्होंने उनका जन्म जयंती जैसे बोल रहा है, ये शुभ वामन तिथि में ही परमहंस ब्रह्मलीन सदगुरु भगवान ज्योतिर्मय गिरि जी महाराज जी ने जग में आया। तो उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उन्होंने जैसे स्वामी विवेकानंद जी का आदि इतना बड़ा कर्मवीर उन्होंने थे। आज ये वाराणसी आश्रम में उनका जन्म तिथि सभी शाखा आश्रम और केंद्रीय आश्रम में भी, जैसा हमारा बद्रीनारायण में, पूरी धाम में, अयोध्या में सभी तीर्थों में हो रहा है, फिर इन्होंने ये आश्रम का विशेष रूप से आश्रम का जो वातावरण आज देख रहा है इसको रूप देने वाला ये है हमारा भगवान गुरु जी ब्रह्मलीन ज्योतिर्मय गिरि जी महाराज जी। इस वर्षों हम लोग हर कई साल का मापिक इस वर्षों भी इसमें विशेष रूप से हर साल ही भंडारा साधु सेवा पूजन हवन हो रहा है। फिर भी इस वर्षों इस आश्रम में ही वाराणसी में ही विशेष रूप से ये अनुष्ठान होने का कारण ये व्यवस्थापक हमारा स्वामी शांतानंद गिरि जी ने व्यवस्था की। इनका साथ स्थानीय मनुदा, ये शंकर बाबा, इन सब तो सहयोग दे रहा है हर हमेशा के लिए। बहुत सारे भक्त आए, केवल विशेष रूप से इन दोनों का नाम बोल रहा हूँ मैंने। और मेरा साथ आए हुए स्वामी विश्वरूपानंद गिरि जी महाराज, ये उत्तरबंग में आश्रम मंदिर है। फिर अभी हमारा आश्रम का एक विशेष कार्यवाह है, सारा भारत खरीद जो बोले आश्रम में उन्होंने है अभी। और सोलन हिमाचल प्रदेश से हमारा मेरे साथ आए हुए स्वामी पूजनीय आदरणीय वंदनीय स्वामी मेघानंद पुरी जी महाराज, वो भी मेरे साथ में आए। और सभी बहुत सारे संत लोग इकट्ठा होते हुए ये भंडारा का कार्यक्रम हो चुका है। दोपहर में 12 बजे से टाइम था, तो भारी संख्या संतों
संख्या बोलेगा तब ठीक नहीं होगा, कभी भूल नहीं बोलना चाहिए। तो हमारे संतों और जितने सारे भक्त आए कि हम लोग को कोई बाधा विधि निषेध नहीं कि भोलागिरी आश्रम का ही दीक्षित होने होगा तब वो संपर्क दे सके, नहीं ऐसा नहीं। हमारा जाति धर्म वर्ण संप्रदाय निर्विशेष में ही मेरा गुरुजी पूज्यपाद सत्य ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मलीन परमहंस भोलागिरी जी का जो धारा को धार्मिक वातावरण को कंधे में लेते हुए उसका द्वितीय सचिव थे आश्रम का, उनका आगे विशेषानंद गिरी जी थे। इन्होंने आने का बाद वो अच्छा बता दीजिए। मेरा परिचय तो मेरा गुरुजी आप लोगों का पास दे ही दिए। मेरा नाम है श्रीमद स्वामी शांतानंद गिरी। गुरुजी हमको इधर में सेवा करने का अवसर दिया इस आश्रम का। आज मेरा दादा गुरु श्रीमद स्वामी जतिमानंद गिरी जी का पुण्य जन्म तिथि था। इस अवसर में 3 दिन से हम लोग का इधर में अनुष्ठान चल रहा था। आज अंतिम दिन में भंडारा हर रोज हो रहा था छोटा छोटा करके, लेकिन आज अंतिम दिन में विश्व कल्याण के लिए गुरुजी श्रीमद स्वामी तेजस्वानंद गिरी जी ने हवन किए। सुबह से पूजा पाठ हवन मेरा गुरु भाई स्वामी विश्वानंद गिरी जी पूजा किया। गुरुजी सुबह से 3 घंटा लगभग 3 घंटा तो लगे ही हवन करते हुए हवन किए। मेरा दादा गुरु श्रीमद स्वामी जतिमानंद गिरी जी का आज पूर्ण आविर्भाव तिथि था। गीता में हम लोग जो कर्मयोग का बात सुनते हैं व पढ़ते, भगवान अर्जुन को उपदेश दिया था कर्मयोग का। वो कर्मयोगी हम लोग हमारा दादा गुरु में वो कर्म का कैसे कर्म किया जाता है, कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म करने से क्या क्या उन्नति होता है, आश्रम का उन्नति, सार्वजनिक जन कल्याण का उन्नति, उन्होंने हम लोगों को दिखा के गए। हर टाइम मुझसे हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं जी हे कर्मयोगी आप हम लोगों का ऐसे आशीर्वाद देते रहिए जैसे हम लोग आपका पदोन्नति पथ में चल पाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम लोग हरिद्वार श्री भोलानंद संन्यास आश्रम का जो महामंडलेश्वर स्वामी तेजस्वानंद गिरी महाराज जी है, हम उनके सेवक हैं। मेरा नाम है स्वामी विश्वरूपानंद गिरी। आज जो जतिमानंद गिरी जी थे उनके जो शुभ आगमन तिथि थे आज, उसके अवसर में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। सुबह से हमारा यहाँ पर पहले तो दुर्गा सप्तशती पाठ हो गया, उसके बाद गुरु जी का जथा विधि पूजन आदि किया, उसके बाद विश्व कल्याण के लिए हम लोग यज्ञ भी किए, उसके साथ साथ विष्णु सहस्रनाम पाठ किए और गीता पाठ भी हो रहा है हमारा इधर। हर रोज़ गीता पाठ होते हैं क्योंकि हर रोज़ सप्तशती पाठ भी होता है यहाँ पर, क्योंकि बिना गीता जीवन जो वृथा है, ये हम लोगों का जो हमारा गुरुजी है उन्होंने सिखाया। क्योंकि गीता का जो हर एक योग है वो भगवान से जुड़ता रहता है, हम लोगों को समाज से जुड़ता रहता है, हर एक आदमी से जुड़ता। आज भंडारे में कितने लोग खाए? आज भंडारा में लगभग 100 के आसपास महात्मा ने आके प्रसाद लिया, यहाँ पर दक्षिणा बटा गया और उनको सेवा का मौका मिलने में हम लोग हर्षित है। हम लोग अपना खुशी व्यक्त करते हैं और आपको आपका चैनल के द्वारा पूरे ये बनारस जो वासी है इनके बहुत बहुत बधाई देते हुए हमको नमन करते हैं काशी विश्वनाथ को। आप लोगों की बहुत बहुत प्यार, शुभकामना और आगे भोलागिरी आश्रम का मीडिया प्रभारी, मेरे परम पूजनीय गुरुजी का जन्मदिन है। इस अवसर पर गुरुजी ने 3 दिन से अनुष्ठान किया, जिसमें लोग एरिया के लोग आए, यहाँ भोजन भंडारा हुआ। आज भव्य रूप से भंडारा मनाया गया, जहाँ दूर दूर से लोग, गांव क्षेत्र से लोग आए और भंडारा में बाबा का प्रसाद ग्रहण किए और बाबा का आशीर्वाद लिए। इसी तरह हम ईश्वर से कामना करते हैं हर वर्ष हम लोग गुरुजी की सनातन धर्म के लिए इसी तरह काम करें और पूरे विश्व में गुरुजी का नाम विख्यात करें और हर संदेश दें कि भारत हमारा हिंदू राष्ट्र बने। आप यहाँ क्या भोलागिरी आश्रम काफ़ी समय पुराना है, चूँकि केदारखंड तो एक
राजा मानधाता हुआ करते थे, जो कि शिव खोज के लिए हिमालय पर्वत पर गए पहले, तो वहाँ उनको पता चला शिव तो यहाँ है ही नहीं, वो तो बनारस काशी में है। तो वो खोजते हुए काशी में आए, काशी में घाट किनारे आए तो वो रोज़ एक खिचड़ी बनाते थे और खिचड़ी पहले इंतजार करते थे कोई गरीब व्यक्ति आए, आधा खिचड़ी खाए तब हम खाएंगे, बिना प्रसाद दिए वो खाते नहीं थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, 14 जनवरी का दिन आया, जब कोई आया ही नहीं, भगवान शिव ने उनका प्रतिज्ञा किया कि वो किस तरीके से इस खिचड़ी को परीक्षा लिया गया। तब उस दिन वो खिचड़ी जो है कोई आया ही नहीं खाने, तो वो लगे रोने। उस दिन उनको सबसे ज़्यादा भूख लगा था, तो उनका 2 बूंद आंसू उस खिचड़ी पे जब गिरा तो खिचड़ी बीच में से फटा, प्रभु उससे बाहर प्रकट हुए। अब प्रकट होने के बाद बोले, हे वत्स, हम तुम्हारे इस गुरु शिक्षा से बहुत प्रसन्न है और तुम बताओ क्या मांगते हो। तो कहा कि प्रभु आपके चरणों में मुझे थोड़ा जगह दे। तो भगवान शिव ने कहा, हे राजा मानधाता, सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी तभी मेरी पूजा होगी। उसी जगह वो सारी खिचड़ी जम गई जो केदार खंड में केदार जी के नाम से प्रचलित है पूरे विश्व में। और उस केदार जी में हमारा भोलागिरी आश्रम है। इससे बड़ी पहचान हम क्या दे सकते हैं। जय जय